हेलो जी, स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ सर्कुलर प्लाजो। पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी, अब मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमने जो जॉइंट नीचे लगता है सर्कुलर प्लाजो में, उसको जॉइंट करना है। ये देखिए, ये है सर्कुलर प्लाजो का जॉइंट। तो इसमें निशान लगा लेने हैं। ये उल्टी साइड है इसकी और ये दो हैं, तो ये इसकी है इधर से, यहाँ से। तो हमने सबसे पहले ये जॉइंट, इनको जॉइंट करना है आपस में, जो जॉइंट डाले हुए हैं। तो ये उल्टा पकड़ा, ये भी, और ये बचा है दूसरे वाला। इसको इस तरह से इसके अंदर ऐसे रहने देना है और यहाँ से इसको कर लेना है जॉइंट। तो इस तरह से सबसे पहले इसमें जॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जॉइंट लगाना है, क्योंकि जब हमने इसको काटा हुआ था तो हमने इसमें इतना कपड़ा छोड़ा हुआ था मार्जिन के लिए। ये एक जॉइंट लगा। अब हमने लगाना दूसरे वाला जॉइंट। तो इसको भी हमने उल्टी साइड से, ये इसकी सीधी साइड, और ऊपर से इसको रखना इस तरह से। अब इसमें इसी तरह से हमने पूरी सिलाई लगा देनी है इसमें भी। ये बन गया। अब हमने इसमें पहले ओवरलॉक कर लेनी है। ओवरलॉक करने के बाद अब ये होगी इसमें ओवरलॉक। अब क्या करना है, हमने यहाँ से आसन वाली साइड से इसको एक ही है टांग, दूसरी को नहीं पकड़ना, हमने एक को ही पकड़ना है। और इसको इस तरह से इसका आसन मिलाना है ये, और यहाँ से नीचे से इसको देखना है कि ये कितना है। अगर ये ज़्यादा है तो इसमें छंटाई करनी है, लेकिन करनी सिलने के बाद। अब हमने इसमें भी सिलाई लगा देनी है। इसमें इस तरह से हमने नीचे को सिलाई लगा देनी पूरे में, और इसी तरह हमने दूसरी टांग में भी सिलाई लगा देनी। सिलाइयाँ लगा ली और ओवरलॉक कर ली। ओवरलॉक करने के बाद इसको इस तरह से खींच लेना है, क्योंकि जो ओवरलॉक होती है इसके धागे में थोड़ा खिंचाव होता है। अगर इसको खींचेंगे नहीं, नीचे सिलाई लगा देंगे, तो ये फिर ऐसे इकट्ठी जैसी रहती है। अब क्या करना है कि अभी एक ही साइड की है। अगर आपका जो जॉइंट लगा हुआ है वो बढ़ रहा है यहाँ से, तो इसमें छंटाई कर देनी है। लेकिन मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें नहीं बढ़ रहा है। तो अब हमने जो नीचे वाली गुड़ाई है, इसमें आप पिको भी करवा सकते हैं। अगर पिको की सुविधा नहीं है तो आपने क्या करना है, इसमें गुड़ाई देने में थोड़ी परेशानी होती है। तो पहले एक ही मोड़ना इस तरह से, डबल नहीं करना ऐसे, क्योंकि ऐसे रिंकल आ जाते हैं। तो हमने एक ही साइड मोड़नी पहले। इसमें पूरे में हमने एक साइड में इसी तरह से सिलाई लगा देनी, फिर हम इसमें दोबारा फोल्ड करेंगे। एक सिलाई लग गई, इस तरह से इसको फोल्ड नहीं किया था। अब लगाना इसको फोल्ड, लेकिन इसमें बिल्कुल थोड़ा सा फोल्ड लगाते हैं, ऐसा नहीं कि इस तरह कर देना, बिल्कुल इसमें थोड़ा सा, इतना सा फोल्ड लगाना। अब इसमें जैसे, और इसका जो मशीन का वक्त है इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतने में ज़्यादा इसमें थोड़ा अकड़ जैसी आती है, तो फिर सर्कुलर अच्छा लगता है। तो बखियों को कर लेना बिल्कुल छोटा, और सिलाई लगानी इसमें बिल्कुल कोने की, बिल्कुल इसको इस तरह से दबाते हुए।
इसमें पूरे में इसी तरह से हमने सिलाई लगा देनी है। अब तो ये दोनों हो गई टांगे तैयार सर्कुलर प्लाजो की। इसमें फ्लेयर इतना है कि ये मेरे फ़ोन में भी नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा फ्लेयर आया है इसमें सर्कुलर प्लाजो में। ये इसका फ्लेयर। अब हमने क्या करना, इनको सिलने के बाद ये जो आसन है इसके, ये भी उल्टा है, और अब दूसरी साइड का आसन भी इन दोनों आसनों को अब ज्वाइंट करना है। ये जो मार्जिन है एक का इस साइड और दूसरे का इस साइड करना है, और इनको इस तरह से कर लेना है थोड़ा सा टर्न, क्योंकि अगर ये ऐसे जुड़ जाए, कई बार ऐसे जुड़ जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे प्लाजो में खिंचाव आता है। तो दोनों को अपोजिट साइड करना है, दोनों मार्जिनों को, और फिर लगानी सिलाई। इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना और इसमें लगा देना सिलाई। अब इसमें 2 सिलाइयाँ लगानी है। आसन पर हमने इसको पक्का कर लेना है, 2 सिलाइयाँ लगानी है। और सिलाई लगाने के बाद इसमें भी हमने पहले ओवरलॉक कर लेना है। ओवरलॉक करने के बाद फिर इसमें हम लगाएंगे। अब ये पूरा प्लाजो तैयार है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक डालने को रही है। तो इलास्टिक डालने के लिए सबसे पहले जो इसका ऊपर का मार्जिन है उसको हमने चेक करना है कि ये कितना है, और उसके बराबर कपड़ा देना है। ये जो इसका मार्जिन है, ये वाला हिस्सा है जो इसका ऊपर वाला, इसको मापना है इंची टेप से। ये कितना आया, जितना आता है उसके बराबर इसमें, ये ऐसे तो हम इसको सिंगल मापेंगे, लेकिन ये डबल होता है राउंड में, तो इसको राउंड में मापना है कि ये कितना आता है। जितना आता है इसके बराबर हमने कपड़ा लेना कितना है, 2 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है। अगर कई बार लास्टिक 1.5 इंच के होते हैं तो 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ना है। जितना हमने मार्जिन छोड़ा होता है उसके डबल लेना है। अगर 2 इंच छोड़ा तो हमने 4 इंच कपड़ा लेना है और उसको इसके साथ अटैच करना है। इसमें हो गई ओवरलॉक हमने पूरे प्लाजो में करनी है जहाँ से धागे निकलते हो, क्योंकि कपड़े की फिनिशिंग नहीं आती है ओवरलॉक के बिना। अब ये पूरा तैयार हो गया है नीचे से भी। अब ऊपर हमने सिर्फ लास्टिक डालनी है इसमें। तो लास्टिक हम डालते हैं जितनी हमारी कमर हो उससे 4 इंच कम। मतलब कि अगर कमर हमारी 32 है तो हमने 28 की डालनी, 14 इंच की। आधा हुआ 14, राउंड में 28। अब ये मैंने एक लंबी पट्टी काट ली है, इसमें जॉइंट भी लगा लिया है। मापा मैंने इसको है नहीं, मैं लंबी पट्टी काट लेती हूँ। फिर मैं जहाँ हो गई पूरी उसके बाद जो बचा कपड़ा उसको काट लेती हूँ। अब हमने इसको लगाना कैसे है, ये हमारी पट्टी है, इसमें भी उल्टा सीधा है क्योंकि इसमें जॉइंट पड़ा हुआ है। तो ये जो हमारी सीधी साइड है इधर से हमने पट्टी इस तरह ज्वाइंट नहीं करनी है। पट्टी को ज्वाइंट करना हमने यहाँ से उल्टी साइड से, यहाँ से इस तरह ज्वाइंट करना कि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये सीधी साइड को आए। तो यहाँ से ज्वाइंट करने से पहले हमने इस कपड़े को थोड़ा सा इस तरह फोल्ड करना है, ताकि जब हम इसको ज्वाइंट करेंगे तो इसको ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इसमें भी 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना। अब इसमें पूरे में राउंड में हमने सिलाई लगा देनी है। अब जैसे यहाँ से मैंने इसको टर्न किया हुआ था, अब हम यहाँ पहुँच गए सिलाई लगाते हुए। तो हमने सिलाई लगाते हुए यहाँ तक आ जाना है। जैसे ये हमारा कपड़ा है यहाँ पर पूरा हो रहा है, तो इसको यहाँ से हमने काट देना है और सिलाई लगानी आगे तक ऐसे। ये लगाई मैंने सिलाई। अब इसको
जब हमने इस तरह से सीधा करना, ये किया हमने इसको सीधा, तो इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी। अब इस तरह से ये लगाई मैंने इसकी सिलाई। अब इसमें यहाँ पर फोल्ड करने के लिए भी, जैसे हम इस तरह से इलास्टिक डालेंगे तो यहाँ फोल्ड करने के लिए भी हमने पहले ही एक सिलाई लगा देनी इसमें, फिर इलास्टिक डालने में आसानी हो जाती है। तो हमने इस तरह से थोड़ा सा इसको आधे इंच से भी कम फोल्ड करना और इसमें पूरे में लगा देनी सिलाई। इस तरह से पूरा तैयार हो गया। अब हमने इसमें डालने इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए मैंने बताया कमर, जितनी हमारी कमर है उसमें से हमने 4 इंच कम करना और जो आया माप हो उसको हमने इसकी इलास्टिक काट लेनी और इसको ज्वाइंट कर लेना, यहाँ इसको कर लेना पक्का। और एक और बात, अब इसमें मैंने एक पट्टी लगानी है। एक इसलिए लगानी है क्योंकि जो मेरे ग्राहक हैं इन्होंने बोला है कि कई बार पता नहीं चलता है कि ये प्लाजो किस साइड से पहनना है। तो इसको पहनने का क्या होता है कि ये जो हमारे पास ज्वाइंट लगा होता है ये वाला, तो कहीं क्या करते हैं कि इस ज्वाइंट को आगे की तरफ पहन लेते हैं, जो कि बड़ा भारी भद्दा लगता है। तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि मुझे चाहिए थोड़ा सा आइडिया कि आगे वाला कौन है, कई बार भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इसका देखा आगे वाला हिस्सा कौन सा है, तो इसका है आगे वाला हिस्सा ये वाला। तो इसमें निशानी के लिए मैंने इसको लगा दिया यहाँ पर हरी वाली पट्टी, क्योंकि प्लाजो की तरह इसमें ये नहीं होता अप डाउन का, जैसे कि आगे वाला हिस्सा कम होता है पैंट प्लाजो में और पीछे वाला बड़ा होता है, इसमें एक बराबर होता है। तो इसमें मैंने ये लगा दी पट्टी, क्योंकि ये उनकी ही चॉइस है कि ये पट्टी लगा देना किसी भी अलग कलर की। तो मैंने इसको लगा दिया इस तरह से। इसको भी ऐसे लगाना है कि धागे नहीं निकले बाहर। ये लग गया इसमें। अब हमने इसकी बनानी डालने इसमें इलास्टिक का। तो इसके लिए हमने इसको तो फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर ये सिलाई लगी है उसी सिलाई पर हमने ये सिलाई लगा देनी है। इसमें हमने जो इलास्टिक है इसको बिल्कुल भी नहीं दबाना है, मतलब कि जो सिलाई हमने लगानी ये वाली, ये सिलाई है जो, और ये जो हमने फोल्ड करना है और इलास्टिक को हमने बीच में रहने देना है, इसको नहीं बिल्कुल भी दबाना है, नहीं तो ये खींचेगी नहीं। इसमें इसी तरह से पूरे राउंड में हमने सिलाई लगा देनी है, पूरे जितना भी हमने इसको राउंड किया हुआ है। इस तरह से पूरे में सिलाई लगाते हुए यहाँ जब आते हैं तो कई बार इस तरह से बढ़ भी जाता है, कोई बात नहीं। जब हम इसको ऊपर वाली सिलाई मारेंगे तो रिंकल तो आते हैं, तो इसका नहीं पता चलता। तो यहाँ इसको इस तरह से हमने इसकी एक छोटी सी प्लेट बना देनी है। यहाँ से इसको कर लेना पक्का। इस तरह से ये पट्टी भी ज्वाइंट होगी, तो इससे कस्टमर को पता लगता रहेगा कि कौन सा हिस्सा अगला है तो कौन सा पिछला है। इसको इस तरह से हमने खींच के इसमें अच्छी सी गैदर डाल देनी है। गैदर डालते डालते प्लाजो छूट गए हाथ से, इसको थोड़ा खींचना पड़ता है। अब हमने मशीन का बखिया बड़ा करना है और इसके बीचों बीच एक सिलाई लगानी है, लेकिन इसके लिए बखिया होता है बड़ा, इस तरह से। अब ये सिलाई फिर से खींच के लगानी है, इस तरह से खींचना है।
इस तरह से इसको कपड़े को इस तरह नीचे भी कर लेना है, कई बार फोल्ड भी हो जाता है बंदा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये ज़रूर बताएं। ये हुई इसकी बीच वाली सिलाई। इस तरह से प्लाजो हो गया तैयार। ये बना इसका फुल फ्लेयर दोनों साइडों का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।